कांग्रेस ठीक थी जी। कांग्रेस का टाइम में कदे गुठा नहीं लगाया हमने। दाना गिर आड़ती आप सुलटाया करता जी। ना कदे ट्रैक्टर का नंबर मांगया कांग्रेस ने, ना कदे गुठा टेकवाया, ना ऑनलाइन। आड़ती का दाना गिर जी, आड़ती ने पैसा दे दिया जमींदार था, जमींदार खुश। तो सरसम लेके आया तो मैं अपनी तसल्ली करने खातर आया था भाई। सरकारी इसमें वही मेरी लैब करा लिया हूँ। ये नू कहें भैया मशीन हो रही खराब हो रही है कौन। ये तो पल्ले कूड़ा में नाम लेते हैं भाई, परन हो है परन तो यार पैसे लेंगे हैं। कह रहा हो प्राइवेट से के दिखाओगे सारी मिली भगत से। फिर किसान की इनकम देखने लग जाए, किसान का खर्चा ना को देखने। 40-50 में किलो लिया किसान माल ने। ये बता कोई संतुष्टि को ना भाई, को भगवान मार भराज जी ने जमींदार पे, को सरकार जी ने को देखा है को नहीं कि हमारे सरसम कुकर पड़ी है, कुकर ले हैं भाई। कोई बोल दिया कोई आओ है कि नहीं आओ है। ये 8-3 मिलाले बता रहे हैं भाई, किम्मा भी दे और किम्मा ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में, और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है और आज खुद दाने दाने और अपने हक के लिए आंसू बहाने को मजबूर है। हरियाणा के चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं वो वास्तव में विचलित कर देने वाली हैं। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन किसान का कहना है कि सरकार की नीतियां उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। न मौसम साथ दे रहा है और न ही सरकार। तो सरसम लेके आया तो मैं अपनी तसल्ली करने खातर आया था भाई। सरकारी इसमें वही मेरी लैब करा लिया हूँ। ये नू कहें भैया मशीन हो रही खराब हो रही है कौन। ये तो पल्ले कूड़ा में नाम लेते हैं भाई, परन हो है परन तो यार पैसे लेंगे हैं। कह रहा हो प्राइवेट से के दिखाओगे सारी मिली भगत से। चरखी दादरी मंडी में किसानों का फूटा गुस्सा। सरकार को सिर्फ इनकम दिखती है, खर्चा नहीं। प्राइवेट लैब संचालकों और मिल मालिकों की मिली भगत के आरोप। कांग्रेस शासन की तुलना और वर्तमान व्यवस्था पर कड़े सवाल। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में इस वक्त हलचल तो है, लेकिन यह हलचल खुशी की नहीं बल्कि हताशा की है। मंडी पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन वे जमीन पर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। एक किसान ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि किसान 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की दर पर जमीन ठेके पर लेता है, लेकिन सरकार को सिर्फ किसान की इनकम दिखती है, उसके पीछे भारी भरकम खर्चा नहीं। किसानों के मन में पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर भी टीस है। मंडी में मौजूद किसानों ने कांग्रेस सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उस दौर में कभी भी अंगूठा लगाने की प्रक्रिया नहीं झेलनी पड़ी और न ही कभी खाद बीज या गैस की किल्लत आई। आज स्थिति यह है कि किसान कहता है न हम पर सरकार राजी है और न हम पर भगवान राजी है। फसल मंडी में औने पौने दामों पर बिक रही है और किसान रोने को मजबूर हैं। खास मुद्दा प्राइवेट लैब और मिली भगत का खेल। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। इस बार सबसे बड़ा विवाद सरसों की लैब जांच को लेकर गरमाया हुआ है। चरखी दादरी मंडी में सरकारी लैब की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ रहा है। मार्केट कमेटी के चक्कर काटने के बाद किसानों को पता चला कि उनकी मेहनत की कमाई की जांच प्राइवेट हाथों में है। प्राइवेट लैब संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। लैब संचालकों, आड़तियों और मिल मालिकों के बीच गहरी मिलीभगत है। नमी और गुणवत्ता के नाम पर फसल के दाम गिराए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अगर खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी तो व्यवस्थाएं पुख्ता क्यों नहीं की गई? क्यों किसान को अपनी ही फसल बेचने के लिए सिस्टम और कुदरत दोनों से लड़ना पड़ रहा है? चरखी दादरी की ये तस्वीरें व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। मेरा नाम है भाई नरेश कुमार, गांव बास, मुस्लिम रानीला, जिला चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। और भाई माद ले गया था सरसम। तो सरसम ले गया तो मैं अपनी तसल्ली करने खातर आया था भाई। सरकारी इसमें वही मेरी लैब करा लिया हूँ। ये नू कहें भैया मशीन हो रही खराब हो रही है कौन। ये तो पल्ले कूड़ा में नाम लेते हैं भाई, परन हो है परन तो यार पैसे लेंगे हैं। कह रहा हो प्राइवेट से के दिखाओगे सारी मिली भगत से। आड़तियाँ की न भाई, मिलाड़ियाँ की न, ठीक है ना। उरे कोई भाई बोली होंगी, बोली हो तो मेरा पट्टे भाई एक दूसरा 2-4 बोली लगाओ तो मेरा पेटा भर गया भाई, इसने यो लगाया, इसने यो लगाया, ठीक है।
के बताओ कोई संतुष्टि को ना भाई, को भगवान मार भराज जी ने जमींदार पे, को सरकार जी ने को देखा है को नहीं कि हमारे सरसम कुकर पड़ी है, कुकर ले हैं भाई, कोई बोल दिया कोई आओ है कि नहीं आओ है, ये 8-3 मिलाले बता रहे हैं भाई, किम्मा भी दो और किम्मा ना दो। हूँ तो कहते हैं भाई सरसम होगी 8,000, सरसम होगी 7600, पूरे सरसम ने ले हैं 62-63, बस सरकारी रेट से 100-200 रुपये फालतू ले हैं। बता सरकार ने पंडा छुटाना था, मेरी बात सुन ले, बात तो सरकार की है, सरकार ने अपना पंडा छुटाना था, हमारा 200-400 रुपये धर के दे दिए, कोई किम्मा खाओ और किम्मा करो। ये उचित व्यवस्था की पता कि हमने की में देखते कौन है उचित व्यवस्था जी भाई, जमींदार का खूब महंगा भावेगा भाई हैं नाज, इसमें सारे काम करे जमींदार भाई, इसमें हरी बीमारी, इसमें भाई सुच चक्कर, इस समय ब्याह, इस समय भाई अपने कोई मकान छोटा मोटा बनाना हो किम्मा को ने जमींदार का कर्जा हजार चढ़े वो बनू अपना रगड़ा पट्टी में लग गया रहा। प्रशासन भी लगातार मंडी में दौरे कर रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। भाई हमने प्रशासन देखा को ने पूरा आऊँदा, मत आज आया हूँ, मत सवेरा कार्य हमने को देखा को पहले आली होता मैंने बेरा को हम तो क्या बताओ, मन्नत बेरा ना पट्टिया, मन्नत बेरा को नहीं पट्टिया भाई, मेरी में कितनी शर्की है भाई, अपना नुका आगरा भाई खुद मेरे नुकसान हो लेगा, मन्नत के मतलब है भाई, मन्नत तो मेरे को फायदा होया को नहीं, या भी मान ले ठीक हो गया, तड़का आई परसों आई या मेरे के फायदा होया, मन्नत बेरा ना पट्टे, मेरी तो बिकलेगी सरसम भाई, के सहयोग से कीमत इसका तो भगवान ना कौन है, तो सरकार के सहयोग करेगी इसका, तो मेरी बात सुन ले, 10,000 रुपये क्विंटल सरसम और 8,000 रुपये क्विंटल क्यों बिका, तो भी पालाना पड़ता जमींदार का, क्या कर सके है, क्यों नौकरी पैसा वाले हैं और से उनका तो फर्क पड़ना कौन है, उनका तो क्या है भाई, एक नौकरी चपड़ासी की करे है, उनके तो टब्बर ऐसे ले रहे, जमींदार का है चाहे 20 किलो ले रहे हो भाई, सारा खरा मट्टी है, गुजारा जमींदार का कौन है, करत करे के जमींदार में बता दे भाई, जमींदार का कीमत काट लिया, उसका को खड़ा रहा है कौन है। अरे एक आदमी एक जमींदार मैं हूँ, आज मेरी 51 साल की उम्र हो रही है और मैंने 35 साल कमा दिया इस खेती में छक के हैं। एक फौजी है कोई भी है 14 साल 15 साल नौकरी करके अपना अच्छी पेंशन ले है 30-40 हज़ार रुपये, अपना सारा परिवार का गुजारा करे है। जमींदार का क्यों हो भाई, जमींदार का कुछ भी नहीं है, हर जमींदार इस देश का पेट बनने लग रहा है, उसकी कोई सुविधा नहीं, कोई मतलब नहीं, थोड़ा घना हाँ सब्सिडी दे दे हैं या इसमें दे दिया इसमें दे दी, वह टाइम पर को नहीं मिला, वह सब्सिडी टाइम पर ना मिला, कति साफ जुटते हैं भाई, सबका अपना मंत्री हो एमएलए हो जो बन जाए हो अपना पेट भर ले है, और की कोई सूझ को नहीं, कोई मतलब। कुलदीप जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? शरणगाते जी। अच्छा, आज मंडी में आए हो तो किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं आपको देखने को मिली हैं? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी हमारे लाइन में तो हूँ लगो जी, एक यो जी ट्रैक्टर का नंबर प्लेट कति गलत, एक यो जमींदार का गुट्ठाड़ा भी गलत, काम कर कर उठा गया गस ना, तो मशीन गुट्ठा पकड़ा है, फिर चलो जी आदमी तो कर भी ले जी, कई घरा में बीर बनने जी वही कराऊंगी गुट्ठा टेकन, एक फिर यह भी आधा का तो ऑनलाइन हो रहा है, आधा का करे नहीं रखा ना, तो फोन ऑनलाइन देखा हुआ है। फिर जी जमींदार अपना गुट्ठा टेकना होगा, खेत में काम करेगा, ऊपर तो बरसात कितना आग को भी ध्यान रखना पड़ा है जी, खराब मट्टी में तो बाकी नहीं जी, के सरकार हो जी या तो प्रशासन तो लगातार दौरे पे दौरे कर रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना आए। सारी समस्या रही है जी, ईराम जी डांट जी ने जी सरकार से, तो जमींदार जी भूखा तो छाया ला गया रहा, अपना दाना सुन जाओगा तो बाजार मान की, फिर वो गुट्ठा मशीन ना पकड़ा है जी, जमींदार क्या करे, कोई अपना बहुत गरीब जमींदार से पुराना ट्रैक्टर ले रहा है, मना नमरा का उन तभी काम चला रहा है, उनने भी नहीं बढ़न दी। ये बताओ जी, जमींदार खेत में काम करेगा ये तो लैंड में लगे रहेगा, सरकार ने तो सारा कानून गलत कर रखे हैं, छिक लिए जमींदार, खात की लैन भी खात में लैन लाग की लियो, तड़का गैस भरवाने जा जमींदार उस भी लैन लग गया है। तो सरकार तो कह रही कि अब किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं कर दी है, अच्छी कोई सुविधा नहीं कर रखी जी, चलो गैस भरवा गम्मा लैन लाग की 10 दिन में नंबर आवा है, किसान पैसा नहीं दे, फिर किसान की इनकम देखने लग जाए, किसान का खर्चा ना को देखने,
40-50 में किलो लिया किसान माल ने। मजदूर का 700 रुपया हो रहा है। 700 रुपया का हिसाब तो जमींदार ने मजदूरी दे दियो। कांग्रेस ठीक थी जी, कांग्रेस का टाइम में कदे गुठा नहीं लगाया। हमने दाना गिरा आड़ती आप सुलटाया करता जी, ना कदे ट्रैक्टर का नंबर मांगया कांग्रेस ने, ना कदे गुठा टेकवाया, ना ऑनलाइन। आड़ती का दाना गिर दिया, आड़ती ने पैसा दे दिया जमींदार था, जमींदार खुश। तो भाजपा सरकार में तो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई, गैस सिलेंडर घर पर मिल रहे हैं, यहाँ तक कि कित मिल रहे हैं जी घर पर, हमने लैंड में लागना पड़ा है। पैसा खतर जहाँ बंक खड़ा भी नहीं कहूँगा 4 बजे आइयो, कैश को नहीं। जमींदार खेत में रहो, रात में माथर भी खाए जमींदार ने। तो दादरी 11 तारीख को रैली है, मुख्यमंत्री तो क्या लगता है आपको घोषणाएं होंगी या फिर क्या नहीं करे जी? जमींदार की तो रैली काटनी है, इन्होंने ये नहीं सोचा जमींदार खड़ा दुख पामता के तो गोली खा लिया के मर जिया के खुडिया ने बेच जीगा। इसी तो नहीं करनी थी जी सरकार ने जमींदार का गैल। अब न भूखो तो सारे लागे रहा खेत में, मजदूर ले जा, बड़का ले जा, आधी बार रोटी पूछे ही कोई सुनाई नहीं हो रही जमींदार की। तो इसी खरा मट्टी हो रही है जी बुद्धो मतलब। जी भाई साहब क्या नाम आपका? सतीश है। अच्छा, क्या कुछ मामला है जो आप खाद का मामला बताइए, क्या कुछ? खाद खतरा है दुकान पे जी सरकारी पे जी नाइट का ऑनलाइन करवा रखे के और ना अनुवेरा को ना पढ़ने मतलब ऑनलाइन क्या हम चाहिए थे हमने तो मतलब 4 कट्टा चाहिए था जी और में ज्ञान खाते थे। अच्छा। नाइट का था तो ऑनलाइन नहीं होगी तो आपको खाद नहीं मिलेगी सर? ना मिलना है, लाइन में लागना पड़ा है। ऑनलाइन करवा जो ने खाद में था वो विमान का जी फाड़ा हो गया हमने तो। ये जो परेशानी अभी आई है या पहले भी आई थी आपको? ये बारी है, पहले में थी को नहीं, पहले में ना थी सरकारी। अच्छा, पहले सरकारी नहीं थी। हाँ, जितना दे दो उतना मिल जाए तो अभी तो तंग कर रखे। हाँ तो अपने 11 तारीख ने हरियाणा का मुख्यमंत्री और रैली है दादरी के अंदर, क्या लगा आपने कोई विकास की शुरुआत लेकर आऊंगा? भाई आऊँ तो हमने कोई नहीं आवा हो रहे दुखी कर रखे। हाँ, कांग्रेस थी वाह ठीक थी। कांग्रेस थी। हाँ, तो कांग्रेस में ऐसा क्या अच्छा लगा आपने भी जो कांग्रेस अच्छी थी? कांग्रेस चीज जाती मिल जाती, आई वो लाइन में खड़े रहो के दुखी कर रखे। हाँ, गाँव बेकाने बार उठाने और कि मैंने सांग रैली खा रखी है रोई जा है वहाँ दे रही हूँ। सर, लैब को लेकर किसान काफ़ी जो किसान हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो किसान हैं उनके द्वारा अनगिनत बातें कही जा रही है लैब को लेकर, क्या कहेंगे सर? इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो मंडी में हमारे 2 लैब प्राइवेट लैब स्थापित है और मैक्सिमम ज़मींदार उन्हीं पे करवा रहे हैं। हमारी जो मार्केट कमेटी के अंतर्गत भी हमने लैब स्थापित की हुई है, लेकिन कुछ दिनों से जो मशीन है वो ख़राब है और ऑपरेटर भी उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में हमने बोर्ड मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया है और बोर्ड मुख्यालय के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मशीन को ठीक करवा दिया जाएगा। सर, एक जो फिंगरप्रिंट लगते हैं उसको लेकर भी, अंगूठा लगने को लेकर भी किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि जो काम कर करके उनके जो उंगलियों की जो निशान है वो घस गए, क्या वो अंगूठा लगवाने के लिए अपनी लुगाई को लेके आए? इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशंस है वो लागू किए गए हैं और इसमें हमने मंडी में कम से कम 6 जगह पर हमने मशीनें सेटअप की हैं। दोनों गेटों पर हैं, हमारे किसान भवन में भी किया है और मंडी के अंदर भी हमने 4 अलग अलग जगह पर बायोमेट्रिक स्थापित की गई हैं। और अगर किसी जमींदार का अगर अंगूठा के निशान में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमने आयरिश मशीन जो आँख से स्कैन हो जाता है वो मशीन भी हमने लगाई हुई है, तो जमींदारों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए चरखी दादरी तहलका।